सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के इस क्लास के अंदर एक दो जन का एक डाउट है, उत्पत्ति ग्रंथ से डाउट है। हम लोगों ने इससे पूर्व में कई क्लास पंचग्रंथी के विषय में डाल चुका है, विशेषकर जो उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 1 से लेकर के 11 तक के विषय में अनेकों डाउट जो है मैंने उसको पूरा किया है। और उस क्लास के अंदर पंचग्रंथी को किस प्रकार लिखा गया, कब लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, ये सब उन क्लासों में मैं बता चुका हूं। अभी एक और डाउट उसी समय पर पूछा है, लेकिन मैं अभी ले रहा हूं उस क्लास को। सवाल यह है, आदम और हेवा ने जो भले बुरे वृक्ष का फल खाया करके लिखा, और काफी वीडियो में, टीवी वगैरह में, जो पिक्चरों में हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है, हेवा एक एप्पल तोड़ता है, उसको खाते हैं और पति को भी खिलाते हैं। तो सबसे पहला सवाल ही यही है कि हेवा और आदम ने जो पाप करते हुए कौन सा फल खाया। यदि एप्पल खाया है तो आज हम लोग एप्पल खाना, इसका मतलब पाप हो जाएगा। तो उनका एक अच्छा डाउट है। मैंने इसका ये उत्तर देने का जरूरत भी नहीं, क्योंकि पूरे उत्पत्ति ग्रंथ लिखने का क्या तरीका है, क्यों लिखा है, कैसे है, किस प्रकार हमें उत्पत्ति ग्रंथ को समझना चाहिए, विशेषकर अध्याय 1 से लेकर के 12 तक का जो अध्याय, उसको मैं बारीकी से समझाया था। और दूसरे व्यक्ति उसके अनुरूप एक और सवाल पूछा है, आदम और हेवा ने भले बुरे ज्ञान का फल खा करके पाप किया है, तो उनके लिए वो मना था। आज हम लोगों के लिए कौन सा फल मना है? मतलब पहले वाला जो सवाल और जो दूसरा सवाल थोड़ा बहुत तो मिलता जुलता ही है। इसका मतलब मेरा ये जो उत्पत्ति ग्रंथ का क्लास कई डाउट के कारण मैंने उसको समझाया था, सिखाया था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 से लेकर के 11 तक के अध्यायों को मैंने बहुत ही कई सवाल के साथ जो आंसर देता हुआ मैंने उसको लिया था। तब मैंने बताया था, जो बाबुल के निर्वासन के बाद जब लोग आए, तब आकर के ये उत्पत्ति ग्रंथ की ये जो रचना का जो पूर्णता हुआ, और ये जो एक ग्रंथ के समान जो बना करके मिला, बाबुल के निर्वासन के बाद इसको एक रूप दिया। उससे पूर्व में कुछ विश्वास, कुछ टीचिंग्स सब जरूर रहा है, और उसके अनुसार ये सब जोड़ करके उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 से 11 तक जितने भी बातें हैं, वो जो मूसा नबी हो या इस्राएलियों का जो शुरुआत के जो जीवन है, वहां पर जो नियम दिया हुआ बात हो, जो कुछ है वहां का नियम के अनुसार लिखा हुआ हमें मिलता है
अध्याय 1 से लेकर के 11 तक, उसको बोलते प्री हिस्टोरियल जो भाग है, उस कितना साल पहला है ये हमारा बाइबल या चर्च नहीं सिखा रहा है। हो सकता है हजारों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले भी हो सकता है। कितना है नहीं बोल रहा है, उसको जो प्री हिस्टोरियल टाइम बताता है। तो मैंने उस क्लास को समझाने के लिए कहा था जो पंचग्रंथी माने पहला वाला जो 5 ग्रंथ तोरा, वो जो लिखने का पीछे उसको जो कंबाइल कर करके एक बुक के रूप में जो तोरा मिला है, उसके पीछे 4 मुख्य सोर्सेस, केवल 4 नहीं अनेकों सोर्सेस हो सकता है, लेकिन 4 मुख्य सोर्सेस को सिखाया जाता है। उसके लिए मैंने सबसे पहले बोला था ये एलोहिम, ईश्वर को एक मनुष्य के रूप जैसे, मनुष्य जैसे वो सुनता है, वो बोलता है, वो करता है। उदाहरण के लिए मैंने उस समय पर बोला था मिट्टी से मनुष्य को बनाने का ये सब जो कार्य कर रहा है, नथनों में फूंक मारा, इसका मतलब एक मनुष्य के समान ईश्वर का रूप को दे करके विश्वास करने वाला एक ग्रुप होता था और एक ऐसा विश्वास चलता था। इसको ये एलोहिम कहते हैं। इसके बाद जाहविस्ट जो लोग होता है, एक अगला सोर्स है, उसमें अदृश्य ईश्वर के विषय में बता रहे हैं और वो नबियों के द्वारा, अन्य ऐसे चुने हुए लोगों के द्वारा यह बात करता है, लेकिन ईश्वर अदृश्य है। उस अदृश्य ईश्वर, जैसे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 का जो सृष्टि कर्म के विषय में जो लिखा हुआ, उसको याहविस्ट विश्वास जो टीचिंग हम कहते हैं। लेकिन उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 का मैंने इसका क्लास तरवली लिया था। आप लोग उसको बारीकी से सीखें, समझ ले इसका क्या अर्थ है। अध्याय 1 का और अध्याय 2 का जो सृष्टि विवरण में अंदर है, उसका क्या कारण है, सब मैंने उन क्लासों में बता कर रख दिया। वहां पर मैंने बोला था एक जाहविस्ट सोर्स है, एक एलोहिम वाला जो है एलोविस्ट है, वो जो सोर्स है। 2 सोर्स ये हो गया। 2 और सोर्स हैं, प्रीस्टली सोर्स, जहां कहीं भी ऑफरिंग है, जहां कहीं भी पूजा है, जहां कहीं भी प्रभु की आराधना का विषय ये सब लिखा हुआ, उसको सोर्स को प्रीस्टली सोर्स कहते हैं। दूसरा एक और है डिट्रोनोमिकल डी सोर्स, वो इसी प्रकार कई चीजों को मिल करके हैं, लेकिन उसको जो पुनः जो मिला हुआ मंदिर बनाने के विषय में हो या दीवार बनाने के विषय में हो, इस प्रकार अनेकों बातें हम लोगों को मिलेगा जो पहले दिया हुआ नियम है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंदर कर करके और मिल रहा है। तो इस प्रकार 4 सोर्सेस, जब मंदिर का पुनर्निर्माण कर रहा था उस समय पर मंदिर से जो एक किताब, नियम का एक किताब मिला, उस किताब के नियम के अनुसार उसी को एक्चुअली डिट्रोनोमी हम लोग कहते हैं, जो विधि विवरण ग्रंथ, उसके अनुसार का जो सोर्सेस हैं। तो 4 सोर्सेस हम लोगों ने देखा। याहविस्ट, उसको वाई, जो हम लोग लिखने में वाई लिख करके लिखते हैं याहविस्ट, लेकिन उसका जो लिखने का जो शब्द, जो वर्ड है, वो जे से होता है, इसलिए जे सोर्स उसको कहता है। याहविस्ट जरूर बोलता है, लेकिन उसको लिखने में जे लिख करके, जे ए ऐसा कर करके, इसलिए जे सोर्स कहते हैं। दूसरा है एलोहिम, ई सोर्स है। इसके बाद प्रीस्टली के लिए पी सोर्स है। डिट्रोनोमी वाला जो है डी सोर्स है। तो इस प्रकार जे, ई, पी और डी ये सोर्सेस रहता है। इसको सबसे पहले समझने की जरूरत है। इस सोर्स के अनुसार किस प्रकार ईश्वर के विषय में और उनके अन्य कार्यकलापों के विषय में जो लोगों में विश्वास था, उसके अनुसार इसके अंदर लिखा हुआ है। अभी आदम और हेवा का अध्याय 2 वाला है। जैसे मैंने बोला एलोहिम, ईश्वर को मनुष्य के रूप में देखते हुए मनुष्य जैसे काम करता है, उसी प्रकार काम करने वाला ईश्वर के रूप में वहां पर दर्शाया हुआ है। तो वहां पर
जो भले बुरे वृक्ष के बारे में अध्याय 2 में थोड़ा पढ़ लेता हूं। जब आदम और हेवा को अदन वाटिका में रख रहे हैं, वह इसके बाद प्रभु ने उनसे क्या कहते हैं। अध्याय 2 वाक्य 9, वहां पर लिखा है, वाटिका के बीचों बीच जीवन का वृक्ष है और भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष भी। तो वाटिका के बीचों बीच में 2 वृक्ष के विषय में लिखा है, जीवन वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष। इसमें प्रभु ने क्या कहा। प्रभु ने कहा, तुम जीवन के वृक्ष का फल को रोज खा सकता है, जिसमें हम लोगों को जीवन मिलता है। और वाक्य 16 में जाकर के प्रभु कहते हैं, प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया कि तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। ये एक आज्ञा दे रहा है, एक आदेश दे रहा है। अभी सवाल यही उठा है, ये जो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष कौन सा वृक्ष था, कौन सा फल को खाया? क्योंकि हर चित्र के अंदर या फिल्म के अंदर जो देखने के लिए मिलता है, एप्पल को खाता हुआ। तो ये क्या एप्पल था, आम था, कौन सा था? जैसे मैंने पहले सिखाया, यहां पर कई कहानियां, कई रीति सब लिखा हुआ मिलेगा, विशेषकर अध्याय 1 से 11 तक। उसको उसी प्रकार नहीं उठाना है। आपको कौन सा फल खाया, वो फल की ओर जाने की जरूरत नहीं। ये एक प्रकार का हम बोल सकते हैं, एक प्रकार का एक नाटक रचा करके हम लोगों को समझाने के एक रीति मात्र है। हमें केवल इतना समझने की जरूरत है, ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। ध्यान से आप लोग इसको समझ लेना। ईश्वर ने ही मनुष्य की सृष्टि की। केवल मनुष्य नहीं, सारे संसार की सृष्टिकर्ता ईश्वर है। सृष्टिकर्ता ईश्वर है। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, अपना संतान बनाया। ये भी हम लोग स्वीकार करना है। ईश्वर पवित्र है, इसलिए मनुष्य को भी ईश्वर ने पवित्र बनाया। ईश्वर अमर है, मनुष्य को भी ईश्वर ने अमर बनाया। इस ईश्वर स्वतंत्र है। जहां ईश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। इसका मतलब मनुष्य को भी ईश्वर ने स्वतंत्र बनाया। किस कार्य के लिए स्वतंत्र बनाया? भलाई बुराई को चुनने का स्वतंत्रता दिया। भलाई को और बुराई को चुनने का स्वतंत्रता दिया। विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 30 वाक्य 15 के अंदर भी हम लोग ये सब पढ़ सकते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 के अंदर भी हम लोग ये पढ़ते हैं। जगह जगह कई जगहों पर नबी यिर्मयाह के द्वारा भी बताया गया, तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, आशीर्वाद और अभिशाप दोनों रखे हुए हैं। जो मनुष्य चुनता है वो मनुष्य को मिलता है। तो मनुष्य के सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखे हुए हैं। पाप का साधन भी है, पवित्रता का साधन भी है। एक मोबाइल लीजिए, उस मोबाइल के द्वारा कितने लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। और उसी मोबाइल के द्वारा मैं इन क्लासों को सीख करके और रिकॉर्डिंग कर करके, एडिटिंग कर करके आप लोगों को अपलोड भी कर करके दे रहा है। इसी मोबाइल के द्वारा
एक व्यक्ति मर भी सकता है, बर्बाद भी हो सकता है। इसी मोबाइल के द्वारा हजारों लोगों को प्रतिदिन ईश्वर का वचन सुनने के लिए, वचन सीखने के लिए कृपा भी मिल रहा है। चुनने का अधिकार आपको प्रभु ने दिया। आप कौन सी चीज सुनना चाहेगा, प्रभु के विषय में या दुनियाई विषय में? तो प्रभु ने आदम और हेवा को सृष्टि किया और ईश्वर के समान सृष्टि किया और उन्हें स्वतंत्र बनाया। मनुष्य की इस स्वतंत्रता में ईश्वर हस्तक्षेप नहीं करता। भला और बुरा क्या करना है, क्या चुनना है, मनुष्य चुन सकता है, लेकिन ईश्वर स्वयं बोल करके दे रहा है, यदि तुम उसको खाओगे तुम मर जाओगे करके। अर्थात एक नियम दिया। जिस प्रकार ईश्वर है उसी प्रकार मनुष्य को जीना चाहिए। शैतान की ओर नहीं जाना चाहिए, पाप की ओर नहीं जाना चाहिए। ईश्वर से संयुक्त रहो, ईश्वर से जुड़े हुए रहो, ईश्वर के रास्ता में रहो। उन्हें अमरता है, उनके जीवन में कोई पाप नहीं है। अभी मनुष्य के जीवन में पाप आया, हम लोग सोचते हैं कोई एप्पल खाने के कारण। नहीं है। बाइबल क्या सिखाता है? एप्पल खाने से पाप आएगा सिखाता है। योहन का पहला पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 4 में लिखा है, आज्ञाओं का उल्लंघन पाप है। आज्ञाओं का उल्लंघन पाप है। चाहे वो ईश्वर की आज्ञा हो, चाहे माता पिता की आज्ञा हो, चाहे चर्च की आज्ञा हो, चाहे देश की आज्ञा हो, जो आज्ञा है, नियम है, उसका उल्लंघन करना पाप होता है। और भी बहुत सुंदर सुंदर वचन है पाप के विषय में। यदि हम लोग याकूब का पत्र उसके अध्याय 4 वाक्य 17 को पढ़ेंगे, याकूब अध्याय 4 वाक्य 17, वहां पर लिखा हुआ है, जो मनुष्य ये जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता, उसे पाप लगता है। मनुष्य को ईश्वर ने बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, विवेक दिया, सही और बुरे का ज्ञान दिया हुआ है। मनुष्य को सही या सत्य के रास्ते में चलना चाहिए। मनुष्य को अन्य लोगों का सेवा, जरूरतमंदों का सेवा करना चाहिए। एक मनुष्य जान रहा है उसको क्या करना चाहिए लेकिन नहीं करता, वो पाप करता है। जो करना चाहिए नहीं कर रहा है। माता पिताओं का आज्ञा मानना है, उनकी सेवा करना है, पाप से दूर रहना है। पढ़ाई करने वाले बच्चों को पढ़ाई में ध्यान देना है। जो नौकरी करने वाला ईमानदारी के साथ नौकरी करना चाहिए। जो कुछ हमें करना चाहिए जान रहा है, नहीं करना पाप है। रोमियो का पत्र दिया 1:21 बार बार बोल करके दिया हुआ। मनुष्य जानते हैं ईश्वर को, लेकिन ईश्वर को समुचित आदर नहीं दे रहा है, धन्यवाद नहीं देना, प्रार्थना नहीं कर रहा है, मिस्सा बलिदान में भाग नहीं ले रहा है, योग्य रीति से उसे ग्रहण नहीं कर रहा है, जान रहा है लेकिन उसके अनुसार नहीं जी रहा है, पाप कर रहा है। योहन का पहला पत्र उसके अध्याय 5 का वाक्य 17 को अगर पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, हर अधर्म पाप है। हम लोगों को प्रभु ने धार्मिक जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए चुना है। यदि हमारे जीवन में वो धार्मिकता नहीं है, अधर्मी है, अधर्म दिख रहा है, वही पाप है। धार्मिकता की कमी पाप है। हरेक अधर्म का कार्य पाप है। तो पाप का देखो इस प्रकार अनेकों बातें। आज्ञा का उल्लंघन करना हो, मनुष्य जो जानता है उसे क्या करना चाहिए नहीं कर रहा है वो, या कोई भी अधर्म का कार्य कर रहा हो, यह सब पाप है। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 14 का वाक्य 23 को पढ़ेंगे,
रोमियो का पत्र दिया है 14 का वाक्य 23, वहां पर और भी एक सुंदर वचन लिखा हुआ है, जो कुछ अपने अंतःकरण के अनुसार नहीं है वह पाप है। जिन बातों पर हमारा अंतःकरण हमें दोषी ठहराता है वो पाप है। जो अंतःकरण नहीं सपोर्ट कर रहा है, साथ नहीं दे रहा है, ऐसा कार्य करना, सोचना, बोलना, ये सब पाप होता है। तो 4 मतलब मैंने बोल करके दिया क्या है पाप, कौन सा फल है। अभी हेवा ने या आदम ने जो खाया, एप्पल को मत ढूंढो, पाप कहां से होता है, कौन सा फल खाया उसको नहीं तो एक दूसरे भाई ने जो पूछा था उनके लिए तो भला बुरा का ज्ञान का जो फल था। हम लोगों का पाप का कारण क्या है, यही 4 बात। ईश्वर का जो आज्ञाओं को भंग करना, उसका उल्लंघन करना, जो भी अधर्म का कार्य करना या धार्मिक जीवन नहीं जीना। भलाई क्या है समझ रहा है, हमें क्या करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा है। जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, या जो कुछ हमारे अंतःकरण के अनुसार नहीं है वो सब पाप ही है। तो ये वाला पाप से दूर रहने के लिए फल हमारे इसके द्वारा जो करने वाला कर्म है वही है, उसी का कारण ये जो पाप होता है। इसका मतलब हो गया हम लोगों को कौन सा फल खाया इसमें जाने की जरूरत नहीं, बल्कि मेरे जीवन में पाप कैसे आता है इसके विषय में सोचना चाहिए। कोई भी फल खाने से पाप नहीं हो रहा है, बल्कि ईश्वर के मुंह से गिरने वाला हर एक शब्द है, उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए। उसके अनुसार नहीं जीवन जी रहा है तब हम पाप कर रहा है। ये बात हम लोगों को सिखाने के लिए जो भी रचना किया है उत्पत्ति ग्रंथ का, विशेषकर जो अध्याय 2 का जो रचना जो किया है, अध्याय 1 लिखने वाला नहीं है, अध्याय 2 लिखने वाला। क्योंकि अध्याय 1 याहविस्ट ग्रुप लोगों ने जो सोर्स है वहां लिखा गया है, और दूसरा है एलोहिम जो विश्वास जो कर रहा है उनसे, तो जो भी सोर्सेस पढ़ा था उसको लिखा गया है। तो उसके अनुसार फल को खाना पड़ेगा, इस कारण मनुष्य का पतन हो रहा है, और मनुष्य के पाप के कारण उनके जीवन में मृत्यु आ रहा है। ये सब कहानी बोलना, ये सब हम लोगों को समझाने के लिए कि हमें ईश्वर के नियम का पालन करना है, एक धार्मिक जीवन जीना चाहिए, और जो कुछ हम समझ रहे हैं मैं करना चाहिए, नहीं करना वो पाप हो जाता है। और जो हमारा अंतःकरण से ईश्वर बातें करता है, वो अंतःकरण जिन जिन बातों पर हमें दोषी ठहराता है, हमें डाउट लगता है, वो नहीं करना चाहिए, वो सब हमें पाप में लेकर के जाएगा। इसका मतलब फल इसमें हमें ढूंढना है, पाप का कारण हमें नहीं बनना है, वही है हमारे लिए जो फल है। मेरे विचार में आपको ये बात समझ में आया होगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, एक निर्णय करें ईश्वर के नियम के अनुसार जीवन जीने का। ईश्वर के दिए हुए नियमों का पालन करना वो ईश्वर का प्यार है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 15 में हम लोग यही पढ़ते हैं। उसका वाक्य 22 में 26 में सब कई जगहों पर लिखा हुआ है, यदि तुम मुझे प्यार करोगे मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यदि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा, ईश्वर हम में निवास करेगा। ईश्वर और हम एक बन करके सच्ची दाखलता के साथ जुड़े हुए जीवन जीने वाला, अच्छा फल उत्पन्न करने वाला हम बन जाएंगे। यदि हम नियम का उल्लंघन करेंगे, पाप करते हैं, धार्मिक जीवन नहीं जी रहा है, अधर्म का कार्य कर रहा है, हम पाप करते हैं। यदि हमारे अंतःकरण के अनुसार हम कार्य नहीं कर रहा है, वो भी पाप कर रहा है। निर्णय कीजिए,
प्रभु के नियम के अनुसार अच्छा जीवन जीने का। और मैं विशेष रूप से इस समय पर प्रार्थना करता हूं, जो आगमन काल के हम लोग तैयारी कर रहा है, उपवास प्रार्थना के द्वारा, प्रतिदिन के मिस्सा बलिदान के द्वारा, और रोज घर में पारिवारिक प्रार्थनाएं करते हुए बुराइयों को, पाप को, नशे को सब छोड़ करके प्रभु के साथ जुड़ करके एक जीवन जी रहा है, प्रभु का प्रतीक्षा कर रहा है, क्रिसमस मनाने का हम तैयारी कर रहा है। इस समय पर जितने भी लोग कमेंट बॉक्स में लिखा है या मुझसे आग्रह किया है, प्रार्थनाओं को मांगा है, उन सभी लोगों को इस समय पर मैं समर्पित करता हूं। सभी बच्चे अपने माता पिता के अधीन रह सके, बच्चे अपने माता पिता का कहना मानने वाला बन जाए। बच्चों की पढ़ाई, उनके अच्छा भविष्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। सभी युवक युवतियों को अपने पढ़ाई के अनुसार नौकरी मिल सके, उन्हें अपने जीवन साथी मिल सके। विवाह में जिनका भी रुकावट है, उम्र बढ़ते जा रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसे युवक युवतियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। निसंतान दंपतियों को हे प्रभु उन्हें स्पर्श कर दे, संतानों की आशीर्वाद दीजिए प्रभु। ऐसे अनेकों लोगों को मैं याद कर रहा हूं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। और जितने भी बीमार लोग हैं, शारीरिक एवं मानसिक रूप से, ऐसे लोगों को कृपा मिले, आशीष मिले। हर एक घर में शांति होवे, परिवार सब लोग मिलकर के 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना जल्दी से जल्दी शुरू कर पाए। ऐसे अनेकों घर है अभी तक शुरू नहीं किया। कई लोग मुझसे बातें कर रहा है, बच्चे नहीं बैठते हैं, पति नहीं बैठते, परिवार एक साथ प्रार्थना करें, एक साथ चर्च जाएं, नशे से, अन्य पाप के बंधनों से हमें छुटकारा मिले। जितने भी लोग ऐसा नशा करते हैं, यदि आप प्रभु को प्यार करते हैं, उसे त्याग दीजिए, निर्णय कीजिए। ऐसे लोगों को कृपा मिले, निर्णय करने की कृपा मिले। हर एक घर में पारिवारिक प्रार्थना हो। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब को इस्तेमाल करते हुए 1 घंटे का प्रार्थना हम करेंगे। निर्णय कीजिए, उसके अनुसार लिखा हुआ विधि के अनुसार, उसके द्वारा हमारे घर में शांति आवे, प्रेम आवे, चिन्ह चमत्कार होवे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।